Hi everyone, this is Naval sir and today I am gonna start first day of spoken English। और इस तरह से हमारा पूरा सीरीज आने वाला है। ये पहला दिन है हमारा स्पोकन इंग्लिश के, और जहाँ से हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। और फर्स्ट डे यह क्लास है बहुत ही धमाल और बवाल वाला क्लास होने वाला है, क्योंकि यह क्लास आपको बताएगा, इस क्लास से आपको पता चल जाएगा कि रियली इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्यों इंग्लिश के लिए लोग आज क्रेजी है। देयर आर मेनी लैंग्वेजेज इन दिस वर्ल्ड, फिर भी लोग अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है, क्या कारण है इसका, क्लियर। और साथ ही साथ इस क्लास के बाद आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। और आज के बाद आप अंग्रेजी सीखने के लिए है ना, आई टेल यू रियली यू विल बी मैड फॉर लर्निंग इंग्लिश। और अंग्रेजी सीखने के लिए हर कोशिश करना शुरू कर देंगे आज के बाद। चलिए, और बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू कि आप लोग एक काम बिल्कुल गलत करते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते। इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मैं बहुत सारे टॉपिक्स लेके आऊँगा स्पोकन के, और हमेशा हमारा इस ढंग से चलता रहेगा। क्लियर। सो शुरू करूँ। चलिए, आप लोग भी रेडी हो जाइए और थोड़ा कीप फोकस हियर। तो हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं, हमारा डे फर्स्ट है, और इस डे फर्स्ट में हम लोग पहला दिन से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसमें हमारा स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश है। स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश कहने का अर्थ है कि हम लोग बोलने की भी कोशिश करेंगे और लिखने की भी कोशिश करेंगे। तो लिखने के लिए हम पहला दिन ही आपको कुछ देता हूँ मेरे तरफ से। आप खुद से एक पेज लीजिए और पेन लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिएगा आज अपने बारे में। सेल्फ इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक आपको लिखने के लिए मैं दे रहा हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स अपना परिचय आप लिखिए, और फिर मैं आपको दूंगा अपना परिचय। आप लिखिए और मैं आपको लिखाऊंगा भी, लेकिन अपने से एक बार लिख कर देखिए तो क्या आप लिख पाते हैं और सही से लिख पाते हैं नहीं। तो मैं सिस्टमेटिकली मैं आपको दूंगा लिखने के लिए, और पहले एक बार आप लिखिए कि आप किस ढंग से लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। ओके, तो पहला डे है, और यहाँ पर लिखा है 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें। और हमारा 90 डे का क्लास है, लगातार एक क्लास होगा। तो हमारा फर्स्ट डे शुरू हो गया। और अगर आप क्लास नहीं मिस करते, आप रेगुलर आते हैं, तो आपका अंग्रेजी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कौन सीख सकता है अंग्रेजी? अंग्रेजी कोई भी सीख सकता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, या किसी ऑफिस में काम करता हो, या गांव में रहता हो, या कोई लेबर हो, कोई वर्कर हो, कोई भी, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। क्या सभी के लिए अंग्रेजी ज़रूरी है? बिल्कुल, अंग्रेजी सभी के लिए ज़रूरी है। और यहाँ तक कि हाउस वाइफ जो लोग घर में हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। तो सारे लोग, कोई भी हो, कहीं भी हो, और कहीं से भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब हुआ अंग्रेजी सीखना आसान, और मैं इसका गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आता हूँ मैं, और नेक्स्ट पेज पर आप लोगों से मैं बात करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश, आपको स्पोकन इंग्लिश का बैच है, और डे फर्स्ट हमारा शुरू हो गया। तो सेशन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश को लेकर, हम लोग बात करने वाले हैं। सो वी आर गोना लर्न इंग्लिश। अब हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश। और बात करते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। तो इंग्लिश हमारा है भाषा। ओके, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जिस तरह से हमारा हिंदी भाषा है, उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा है। दोनों सेम है, दोनों भाषा ही है। फिर हम बात करते हैं कि इंग्लिश भाषा है, तो फिर हमारा हिंदी भाषा है, तो हम लोग हिंदी नहीं सीखना चाहते हैं। वाई डू वी वांट टू लर्न इंग्लिश? व्हाट इज रीजन? रीजन इज बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज मीन्स मोर देन वन कंट्री, अंतरराष्ट्रीय भाषा। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कौन सा भाषा होता है अंतर्राष्ट्रीय? कहने का मतलब, अगर हम अपना नेशन के बात करें, एक राष्ट्र का बात होता है। हिंदी के बात करें तो हिंदी तो इंडिया में भी नहीं हर जगह बोली जाती है। नेशनल बात करते थे, किसी एक देश का भाषा होता। लेकिन इंटरनेशनल मतलब है कि मोर देन वन कंट्री। इसमें कितने हो गए? मोर देन वन कंट्री, एक देश से ज़्यादा होगा इसमें। मोर देन वन कंट्री, एक से ज़्यादा देश इसमें होगा, और तब जाकर इंटरनेशनल बनता है। तो अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जो एक से ज़्यादा देशों में बोली जाती है। एंड कीप इन माइंड दैट दिस इज द लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बोली जाती है भाषा। इसीलिए हम लोग इंग्लिश को लेकर क्रेजी है कि अंग्रेजी एक लौता भाषा है जिसे हर जगह बोली जाती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी हर जगह नहीं बोली जाती। इवन इन इंडिया
हर जगह अंग्रेजी नहीं हिंदी नहीं बोली जाती है, बट वी आर सराउंडेड बाय इंग्लिश। लेकिन हमारे घर में भी हर जगह हम लोग इंग्लिश से घिरे हुए हैं। जब हम फ़ोन यूज करते हैं तो वहाँ इंग्लिश में सारी चीज़ करते हैं। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है, इसीलिए हम लोग इस भाषा को सीखना चाहते हैं। बात है कि लैंग्वेज से हम लोग होता क्या है, लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज से फ़ायदा क्या है? तो लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, यह एक बातचीत का माध्यम है। लैंग्वेज जो होता है एक बातचीत का माध्यम है, इससे हम लोग बातचीत करते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो क्या होता? लैंग्वेज नहीं होता तो हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाते, हम लोग चुपचाप बैठे होते, लाइक एन ऑब्जेक्ट, हम लोग किसी से बात नहीं कर पाते। लैंग्वेज वो माध्यम है जिसके थ्रू वी शेयर आवर फीलिंग्स, हम लोग एक दूसरे को कुछ बताते हैं, एक दूसरे से दुख सुख शेयर करते हैं। तो लैंग्वेज का काम है कि हम लोगों को, तो फिर और भी भाषा है, तो व्हाई डू वी वांट टू लर्न इंग्लिश? देयर आर मेनी लैंग्वेजेज। अगर किसी से फीलिंग ही शेयर करना है, किसी से कुछ बात ही करना है, कुछ खरीदना ही है, कोई काम करने के लिए भाषा की जरूरत है, तो हमारे पास इंडियन के लिए तो हिंदी तो है ही, तो फिर हम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? इसका एक मतलब हुआ कि अगर हम हिंदी सीखते हैं तो इवन वी कांट सर्वाइव एवरीवेयर इन इंडिया, हम सब जगह जाके इंडिया में भी काम नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, और हमारा काम नहीं चल सकता है। आप देख लो ना कि आप बैंक है, बैंक के अकाउंट रखे हो आप, हर आदमी के पास बैंक का अकाउंट है, मैसेज किस भाषा में आता है? इंग्लिश में। अब उस समय आपको ज़रूरी पड़ता है अंग्रेजी का, क्लियर। 90% आपका मैसेज काम होता है जो इंग्लिश में होता है। इवन आप एक चिप्स खाते हैं, उस पर सारे मटेरियल के बारे में लिखा होता है इंग्लिश में, फिर वहाँ पर आप समझते नहीं आप क्या खा रहे हो, पॉइजन खा रहे हो कि या कोई अच्छी चीज़ खा रहे हो, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं है। तो इसीलिए हिंदी के बिना अंग्रेजी के बिना आप काम चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। भाषा के माध्यम है, बातचीत का माध्यम है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा माध्यम होगा, अगर अंग्रेजी हम सीख सकते हैं तो वी कैन सर्वाइव एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। कहीं भी जाकर अगर आप अंग्रेजी सीख लेते हो तो आप नेपाल जाकर रह सकते हो, चाइना रह सकते हो, अमेरिका रह सकते हो, किसी भी देश में जाकर रह सकते हो, और कहीं भी। और कई बार आप अपना, सपोज डेट आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसे बेचना चाहते हैं, अगर आप हिंदी जानते हो तो आप इंडिया में भी हर जगह नहीं बेच सकते हो। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आप कहीं भी जाकर बेच सकते हो। ओके, तो अब अपने प्रोडक्ट के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्लियर। अगर एक देश से दूसरे देश में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इंग्लिश हेल्प करेगा। यहाँ तक कि आप इंडिया में भी अगर आप जाते हैं दूसरे स्टेट में, जैसे आप तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, तमिल तो आप जानते नहीं, फिर आप हर जगह जाओगे, हर भाषा सीख नहीं सकते हो। तो यह एक ऐसा हथियार है इंग्लिश, जिसको अगर आप सीख लेते हो तो दुनिया के हर जगह जाकर काम चला सकते हो। इसलिए अंग्रेजी एक ऐसा बातचीत का माध्यम है जिसको सीखने के बाद हम दुनिया के हर जगह जाकर सर्वाइव कर सकते हैं। हम कहीं भी अपना वर्क प्लेस बना सकते हैं, कहीं पे भी जाकर काम कर सकते हैं, कहीं पर भी अर्निंग कर सकते हैं। और आजकल हमारा लैंग्वेज है जो फ़ोन हम सभी लोगों के पास है, तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ़ोन, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, सारे का लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है। और अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो यू कांट ऑपरेट योर कंप्यूटर, आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो अपने फ़ोन को भी ठीक से नहीं चला सकते हैं। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ का लैंग्वेज बन चुका है। भले ही हमारे गांव देहात में या बिहार में या इंडिया में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हम लोग हर काम में 90% वर्क हमारा जो होता है इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश एक ऐसा भाषा बन गया है जिससे हम दूर नहीं जा सकते हैं, और इससे दूर जाकर भी हम लोग को कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर हम बोलते हैं वाई इंग्लिश, जब बहुत सारे भाषा है तो इंग्लिश क्यों? बिकॉज यही एक भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसीलिए आज एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, चलो हम लोग स्टूडेंट्स की बात करते हैं। कोई स्टूडेंट्स एजुकेशन लेना चाहता है, क्या वो हिंदी में रहकर सारी जगह पढ़ लेते? इफ़ अ स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड, अगर किसी एंट्रांस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, अगर किसी कॉलेज में जाता है तो उसे हिंदी मीडियम में वहाँ पर पढ़ाई नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए अंग्रेजी तो आना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। उसके बाद आप इंटरटेनमेंट भी करते हो, मूवी देखने जाते हैं तो बहुत सारे मूवी का जो लाइन होता है इंग्लिश में, और उस समय कोई बात करता है हम लोग समझ नहीं चाहते, तो वहाँ के मूवी के बहुत सारे पार्ट को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए हमारा एंजॉयमेंट के फील्ड में भी हेल्प करने वाला है इंट्रांस एग्जामिनेशन। अब अच्छे स्कूल को आप देख लो, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम लोग को इंट्रांस एग्जाम देना पड़ता है, और इंट्रांस एग्जाम जो होता है इंग्लिश मीडियम में,
और इंग्लिश नहीं जानते तो हम लोग इंट्रांस को क्वालिफाई नहीं कर सकते, हम लोग फिर उस अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ नहीं सकते हैं। एक अगर बात करें कि एक लेबर के लिए क्या हो सकता है, हर आजकल बहुत सारे काम होता है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, और टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, और अगर एक लेबर भी अंग्रेजी नहीं जानता है तो उस ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक से उस मशीन को नहीं चला पाएगा। जब वो मशीन को ठीक से नहीं चला पाएगा तो फिर फिर नहीं चला पाएगा तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा वो। तो इंग्लिश हमारा एक ऐसा चीज़ है, अगर वो एक लेबर भी जानता है तो उसको इसके सहायता से इजीली किसी काम को कर सकता है। तो एक लेबर के अगर लीडर बनना चाहते हैं पॉलिटिकल फील्ड में, आप हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होता है तो बहुत सारे लीडर होते हैं जो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो फिर वहाँ पर आप अगर नहीं जानते तो आप वहाँ पर कैसे डिस्कस करेंगे, फिर आप समझेंगे नहीं, डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अंग्रेजी एक ऐसा भाषा बन चुका है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप नई चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर? तो अब बात है कि बातचीत करेंगे तो बातचीत करने का कितना तरीका होता है, आपको क्या लगता है बातचीत करने का कितना तरीका होता है? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास जो भाषा है कितने प्रकार का है? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। हम लोग बात करेंगे कि भाषा जो है कितने प्रकार का है, और भाषा हमारा देखते हैं कितने प्रकार के। हम लोग बातचीत कितने ढंग से कर सकते हैं? एक होता है कि हम लोग एक दूसरे से बोलकर बात करते हैं, दो आदमी हम लोग क्या करते हैं, सामने बैठ जाते हैं, और सामने बैठ कर क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं, दो आदमी बैठकर। ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते हैं, हम एक दूसरे को बातों को क्या करते हैं, समझते हैं, उसे हम लोग बातचीत कहते हैं। बातचीत क्या होता है? सबसे पहले बातचीत है कि जब दो आदमी एक दूसरे से कुछ कहता है और ये जो कुछ कह रहा है ये समझ गया तो बातचीत हुआ, अगर नहीं समझा तो बातचीत होगा क्या? नहीं होगा। तो बातचीत करने के लिए कम से कम एक से ज़्यादा आदमी चाहिए। उसके बाद बातचीत करने के दौरान अगर ये कुछ कहता है ये नहीं समझेगा तो बातचीत नहीं हो सकता है। ओके, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। तो बातचीत हम लोग एक कर सकते हैं स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि बोलकर बात कर सकते हैं। किसी को हम लोग कुछ कहे और सामने वाला सुनेगा तो हम लोगों का बातचीत होगा। बातचीत का एक माध्यम हो सकता है, अभी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये बातचीत हो गया। क्लियर? और एक होता है रिटेन लैंग्वेज। कई बातचीत हम लोग लिखकर भी करते हैं, लिखकर बात करते हैं। जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म होता है तो आपको जियो वाला और एयरटेल वाला बताने नहीं आता है, वहाँ पर आपको एक मैसेज आता है और उस मैसेज को पढ़कर आप समझ जाते हैं कि रिचार्ज खत्म हो गया, फिर आप रिचार्ज करवाते हो, तो हो गया रिटेन। साथ ही साथ आपका लेटर हो गया, लेटर वगैरह होता है। लेटर कौन सा लैंग्वेज है? रिटेन लैंग्वेज है। लेटर के थ्रू आपको पता चलता है कोई कुछ कहना चाहता है, आपको मैसेज आता है, फिर आप समझ जाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। शादी का कार्ड होता है, शादी के कार्ड कई बार आपके पास पहुंचता है, आप नहीं घर पहुँचते तो आपके घर में फेंक दिया जाता है, आप आते उसे पढ़ते और पढ़ कर समझ जाते कि चलो खाने का मौका मिला। तो ये रिटन लैंग्वेज से बात होता है, वहाँ पर डेट लिखा गया होता है कि किस दिन है, कितने बजे है, तो हम लोग रिटन। कई स्टोरी पढ़ते हैं, कई बार लोग अकेला होता है तो वहीं इंजॉयमेंट के लिए स्टोरी पढ़ता है, कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन लेना होता है तो स्टोरी पढ़कर नॉलेज लेता है। तो हम लोग रिटन लैंग्वेज से भी बातचीत करते हैं। दो तरीका हो गया। एक साइन लैंग्वेज होता है, साइन लैंग्वेज होता है ना, यहाँ पर हम लोग लिख कर बात करते हैं। व्हाट्सएप पर जब चैट करते हैं तो कुछ भेजते हैं, किसी से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो उधर से आता है फाइन या हाई भेजते हैं, फिर बातचीत हम लोग को शुरू हो जाता है। एक साइन लैंग्वेज होता है ना कि कई बार हम लोग साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, कुछ लिखते नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ हंसी वाला बात है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके भेज देते हैं। जब दुखी वाला बात होता है तो हम लोग किसी को भेज देते हैं, समझ जाते हैं, लोग समझ जाता है कि बातचीत हो रहा है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, क्योंकि जब आपसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप समझ रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। इट मीन्स इसको नॉडिंग बोलते हैं, हेड को नॉड करते हैं, ऐसे ऐसे। इट मीन्स यस होता है, इट मीन्स नो। अगर ऐसे करते हैं तो नो। जब हम लोग क्या होता है कि कई बार बिछड़ते हैं लोगों से तो हम लोग ऐसे करते हैं, इट मीन्स बाय, हम लोग को बातचीत हो गया। जब बस आती है तो हम लोग सीधा जाके ऐसे खड़ा हो जाते हैं, तो इसका मतलब ऐसे कर देते हो, समझ जाता है कि रुकने को बोला जा रहा है। क्लियर? तो ये सारे हैं ना साइन लैंग्वेज के थ्रू हम लोग बात करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है ना, ट्रैफिक पर जाते हो और वहाँ पर कई लाइट लगा होता है, और जैसे ही रेड होता है, रेड लाइट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं।
यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता है, हम लोग साइन के थ्रू समझते हैं कि ट्रैफिक रूल को हम लोग मानते हैं कि रेड मीन्स स्टॉप होता है, हम लोग साइन को समझते हैं। क्लियर? तो हमारा एक साइन लैंग्वेज के थ्रू भी बात हो सकता है। अब बात है सर कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है, सबसे ज़्यादा समझना बहुत आसान होता है स्पोकन लैंग्वेज का। स्पोकन लैंग्वेज एक ऐसा भाषा है जिसे समझना और समझाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप नहीं समझते तो एक बार के बदले हम 2 बार आपको समझा सकते हैं। लेकिन जब बात करूँ रिटेन का, रिटेन को आपको है ना, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे तो समझेंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको रीडिंग स्किल आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल होना चाहिए कि कैसे। लेकिन जब साइन लैंग्वेज की बात करो तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है समझना साइन लैंग्वेज, क्योंकि साइन लैंग्वेज जगह के अनुसार बदल जाता है, लोगों के अनुसार बदल जाता है, हर जगह हर चीज़ होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम बोले साइन लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्लियर? अभी यंग जनरेशन में इस सिंबल को समझेंगे, लेकिन ओल्ड को दिखाएंगे, जो लोग फोन को यूज नहीं करते उनको ये नहीं पता चलेगा कि क्या होता है। क्लियर? तो इसीलिए एक एज ग्रुप में भी होता है। तो साइन लैंग्वेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो रिटेन लैंग्वेज का। ये रिटेन लैंग्वेज होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो ज़मीन किसका है, तो आप बोलेंगे मेरा है। तो ज़मीन आपका अगर है वो ज़मीन, तो इसका क्या प्रूफ है? तो आप बोलेंगे कि ये ज़मीन मेरा है, माना जाएगा क्या? नहीं माना जा सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दिखाना पड़ेगा रिटेन फॉर्म। आप वहाँ पे कुछ पेपर दिखाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि माई क्वालिफिकेशन इज 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी बताएंगे आप। लेकिन मैं पूछूं कि इसका प्रूफ क्या है, आपको बोलने से मैं कैसे मान लूँ? तो यहाँ पर आपको एक रिटेन एक पेपर दिखाना पड़ा। उस पेपर को देख के हम समझ जाएंगे कि हाँ सच में आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने 12th पास किया है। ओके, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होता है हमारा रिटेन लैंग्वेज का होता है। क्लियर? अच्छा, बातचीत जो होता है, हम इसको कुछ बोले समझ जाएगा तब बातचीत कहलाएगा, नहीं समझा तो बातचीत नहीं कहलाएगा। इसका मतलब हमें कुछ भी बोल रहे हैं। अगर मैं गांव में जाऊँ, गांव में लोगों को पूछूं, जो लोग नहीं पढ़ना चाहे, बाबा से मिलो, बाबा को बाबा हाउ आर यू, क्या वो समझेंगे? क्या नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनका भाषा जो होगा उन्हीं में उसी में बात करना है। अगर नहीं समझेंगे तो बातचीत हुआ क्या? नहीं, तो बातचीत नहीं हुआ। तो बातचीत हमेशा है ना, जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का समझ में आए तो बातचीत होगा, नहीं तो बातचीत नहीं हो सकता है। क्लियर? उसके बाद एक भाषा होता है। क्या बातचीत जब हम किसी से बात करें, क्या सही सही बात बोलना पड़ेगा या सही सही लैंग्वेज होना चाहिए? लैंग्वेज कैसा है, आप गलत टूटी फूटी बोलो या सही बोलो, अगर सामने वाला समझ गया तो बातचीत हो गया, नहीं समझा तो नहीं बातचीत हुआ। अब बात करते हैं हम लोग आगे। एक लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है हमारे पास है, कुछ है, एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज ये भाषा हुआ, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? अपने स्कूल में पढ़ते हैं। लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट का काम क्या होता है? ये लैंग्वेज होता है, हमें बोलने में हेल्प करता है, बोलना। अच्छा, बोलने के लिए क्या स्कूल जाना जरूरी है? क्या कोई आदमी अगर बोलना चाहता है कोई भाषा का, क्या जाना जरूरी है स्कूल? क्या स्कूल नहीं जाएगा तो बोल नहीं पाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले जो भाषा सीखे होंगे, जो भी भाषा आप सीख रहेंगे, ठेठी हमारा होता है या मैथिली होता है, जो भी भाषा आप सीखे हैं अपने घर में सीखे, वही लैंग्वेज है। लैंग्वेज का काम होता है हमें बातचीत करना सिखाना। अब बातचीत हम कहीं पर बिना कॉलेज स्कूल जाए भी सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तरीका होता है सीखने के लिए। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या होता है? लैंग्वेज सब्जेक्ट में हमें सिखाया जाता है कुछ चीज़ों को। लैंग्वेज सब्जेक्ट में और क्या होता है, एक भाषा सीखने का तरीका है कि कई बार लोगों को सिखाया जाता है, और टूटी फूटी तो हम सीख जाते हैं, समाज से सीख जाते हैं, गांव में रहकर सीख जाते हैं, किसी को सुनकर सीख जाते हैं, लेकिन सही सही बोलने के लिए हम लोगों को स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। क्या अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आप लोग हिंदी बोलते हैं? तो आप सारे लोग बोलेंगे हाँ। क्या आपने स्कूल जाकर सीखा, खूब मेहनत किया है? तो नहीं। आपका सवाल आएगा कि नहीं, हमने सुन कर इसे सीखा है। तो इसका मतलब भाषा, अगर किसी भाषा को सीखने के लिए हम स्कूल ना भी जाए तो सीख सकते हैं। बात समझ रहे? और बात है, क्या भाषा बातचीत करने के लिए सही सही बोलना जरूरी है? क्या
हिंदी आप सही सही बोलते हैं क्या? तो आपका सवाल आएगा नहीं, आप हिंदी सही सही नहीं बोलते, तो फिर इंग्लिश आप क्यों सही सही बोलना चाहते हो? हिंदी जब सही नहीं बोलना जानते हो तो हिंदी इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हो? हिंदी में तो बहुत चीज़ आप गलत बोल रहे हो और फिर भी कभी नहीं, एक दूसरे पर हम लोग हंसते नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, जैसा भी अंग्रेजी जानते हैं पहले बोलना शुरू कीजिए। अब ये लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या होता है, ग्रामर क्या होता है? इट टीचेज अस हाउ टू स्पीक, कैसे बोले, रीड कैसे लिखे पढ़े, एंड राइट करेक्टली। इसका काम है हमें सिखाना कि सही सही, या ग्रामर का काम है, ग्रामर मीन्स रूल, एक कानून को दिखाता है, रूल को दिखाता है। इसका काम है कि सही सही पढ़ना, सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाना। ग्रामर का काम है सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना। और हिंदी तो हम लोग बिना ग्रामर पढ़े बोल रहे हैं, तो हम लोग हिंदी सच बोलूँ तो ना तो सही सही बोलते, नहीं तो सही सही पढ़ते, नहीं तो सही सही लिखते हैं, फिर भी हम लोग कॉन्फिडेंटली कहीं पर भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी पहले इस कॉन्फिडेंस को लाइए और फिर देखिए कैसे अंग्रेजी आप बोलते हैं। तो ग्रामर का, लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर होता है जिसको लिटरेचर में भी कई बार रूल को सही सही नहीं लिखा गया होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग लिटरेचर नहीं लिखा होता है। तो लिटरेचर में साहित्य, जो हमारे जैसे साहित्य, लिटरेचर में जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं और कविता पढ़ते हैं, तो ये सब हमारा लिटरेचर में आता है। आप एक बार हिंदी का बुक उठा के देखिए, अगर आप हिंदी के बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको हिंदी भी समझ में नहीं आएगा ठीक से, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में हम हिंदी यूज करते हैं वो लिटरेचर में अलग होता है। क्लियर? तो इसीलिए इस दोनों में अंतर है। अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं, लेकिन हम नहीं अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ते फिर भी हम बोलना अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कुछ रूल्स को मानना पड़ेगा कि बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए हम किस तरह से अंग्रेजी सीखेंगे। जब हिंदी हम बिना कॉलेज स्कूल गए सीख गए, बिना लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़े सीख गए, तो फिर हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स कि कैसे सीखें। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहला जो रूल दिया गया है, ये रूल हमारा है लिसनिंग स्किल। आप देख लीजिए, सबसे पहला है हमारा लैंग्वेज सीखने के लिए लिसनिंग है। हमारा भाषा को सीखने के लिए सबसे भी पहला रूल हम लोग जो मानेंगे उसको बोलेंगे लिसनिंग। इसको बोलते हैं लिसनिंग स्किल, सुनने की कला, सुनने की कला। अगर हम आपसे पूछे कि आप जो पहला भाषा जो बोलना शुरू किए थे, कैसे बोलना शुरू किए थे? क्या कॉलेज जाकर, स्कूल जाकर? नहीं, तो आप सुने थे। एक बेबी होता है, बेबी सबसे पहले क्या बोलता है? मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, या दादा बोलता है, नाना बोलता है। व्हाट इज रीजन? रीजन ये होता है कि जब आप उसका सर्कुलेशन, एक बच्चा होता है तो बच्चा ऐसा नहीं कि मॉल में घूमने जाता है और पार्टी करने जाता है, वो घर में ही पार्टी करता है, वो भी मम्मी के पास करेगा या पापा के साथ या दादा या नाना नानी। तो इसीलिए बच्चा सबसे पहले जो भाषा बोलता है तो सुनकर बोलता है। जब आप बोल रहे होते हो, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता, सुन रहा होता, और बच्चा बाद में उस भाषा का यूज करता है, लोगों से बातचीत है। सबसे पहला भाषा यही निकलता है। कभी अगर मैं बात बोलूं, कभी भी बच्चा सबसे पहले बोलता है फोन, नहीं बोलता है। सबसे पहले दादा बोलेगा, नाना बोलेगा, चचा, सुनकर। अगर एक बच्चा सुनकर बोल सकता है तो अगर आप सुने तो बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं हाउ आर यू, तो सारे लोग बताएगा कि आई एम फाइन। क्यों? क्योंकि सारे लोगों ने सुना है। अगर मैं किसी के पास जाकर बोलूं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं, मैं उसको बोलूं आई लव यू, क्या वो समझेगा? आपको लगता है कि वो समझेगा? बिल्कुल समझेगा, क्योंकि इस वर्ड को मूवी देखते देखते बहुत बार सुना है इस वर्ड को, और इस वर्ड को बोलना शुरू किया है। चाहे पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो, जनरली लोग आजकल आमतौर पर अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी जब बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? सुनकर बोलते हैं। अगर मैं पूछूं इसको क्या बोलते हैं, तो आप इसको पेन बोलेंगे, इसको कलम आप नहीं बोलेंगे। इसका रीजन क्या है? इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, क्योंकि आपने इसको डिजिटल बोर्ड ही नाम सुना है। आपसे पूछूं मैं कि व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे फोन है। फोन तो अंग्रेजी वर्ड है, फिर आप कैसे बोलते हैं? इसमें जो यूज हो रहा है कैमरा, आपसे पूछूं मैं आपसे क्या है, तो आप बोलेंगे कैमरा है। क्यों? क्या आपने रटा इस वर्ड को? क्या नहीं, आप इस वर्ड को सुने हैं लोगों से। अगर सुनना शुरू करते हैं तो आप
सीख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है हम लोगों को सुनना चाहिए, और हम लोग कभी सुनते हैं नहीं तो कैसे अंग्रेजी सीखेंगे। हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन पर लगे रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा भाषा सीखने के लिए, सुनना पड़ेगा। दूसरा है स्पीकिंग स्किल, अब बोलने की कला, क्योंकि जो हम बोलते हैं सुनते हैं उसे हमें बोलना पड़ेगा। बोलने की कला, ये बोलने की कला क्या है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको आए ना। अगर हम आपसे पूछे कि आप लोग भोजपुरी बोलते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं बोलता हूँ। मैं बोलूँ समझते हैं क्या, सुनते हो क्या, तो बिल्कुल सुनते हैं। तो जब सुनते हैं तो समझ में आता। अगर आपको भोजपुरी सीखना है, अगर एक सप्ताह आप कोशिश करते तो एक सप्ताह में आप बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको हाउ आर यू, तो आप सीधा जवाब दे तो आई एम फाइन। क्यों? क्योंकि आपने बोला है, ट्राई किया इसे। कभी भी किसी प्रकार के हेल्प कर दूँ तो आप थैंक यू बोलते। जब गलती हो जाए तो सॉरी। क्यों? क्योंकि आप उस वर्ड को बोलते, उस सेंटेंस को आप बोलते। तो जो आप सुनते हैं, अगर आप उसे बोलना कोशिश शुरू कर दीजिए तो फिर आपको स्पीकिंग स्किल है। केवल सुनने से नहीं होगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप बोलने, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो सुनते हैं उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोलने पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, जब किसी को किसी प्रकार का इलनेस होता है, बीमारी होता है, तो उसको क्या बोलता है, ऑपरेशन बोला जाता है। वो चाहे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, उससे पूछेगा क्या हो रहा है तो बोलेगा ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, उसने ऑपरेशन क्यों बोला? क्योंकि उसने ऑपरेशन वर्ड को बार बार सुना है और ऑपरेशन ही बोलता। अगर उसको सुना हो तो ऑपरेशन में चीर पार सुना होता तो फिर वो बोलता। समझ रहे? जिस चीज़ को हम ज़्यादा सुनेंगे और बोलेंगे उसी को बोल सकते हैं। ऐसा कई बार होता होगा कि आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, आप हेजिटेशन में आ जाते हैं। लेकिन उसी को 4 बार लोगों के सामने बोलने की कोशिश कीजिए, अब बोल सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप तुरंत बताते हो माय नेम इज़ दिस दिस दिस। कैसे बताते हैं? क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है। वही दूसरे में घुमा के पूछ दो वेयर आर यू, तो फिर आप इस सेंटेंस को बोलने में आपको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको बोलना पड़ेगा। तीसरा होता है रीडिंग स्किल, पढ़ने की कला। ये पढ़ने की कला क्या है? अगर आप चाहते हैं भाषा को सीखना, आप याद कीजिए हिंदी आपने कैसे सीखा है। क्या आपके गुरुजी, आपके टीचर है जो आकर पहले क्लास में आपको ग्रामर सिखाया था या ट्रांसलेशन दिया गया था? नहीं, आपके सर ने पहले आपको लेटर सिखाया था, क ख ग। आफ्टर डेट उन्होंने सिखाया आपको कि वर्ड बनाते, फिर क ख ग को मिलाकर कमल बनाए थे, आप बनाए थे ना। और फिर बाद में आपको एक कहानी पढ़ाना शुरू कर दिया था उन्होंने, और आपको छोटा छोटा कहानी पढ़ा कर आपको रोज, फिर आपको इस माध्यम से उन्होंने आपको सिखाया। तो रीडिंग स्किल एक ऐसा माध्यम है कि अगर रोज हम एक कहानी पढ़ते हैं, छोटा सा कहानी पढ़ते हैं, तो हमारा धीरे धीरे रीडिंग स्किल आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास सेंस आएगा, फिर हम बोलना शुरू कर देंगे। जैसे आप कोरोना वायरस के दौरान हर जगह लिखा हुआ था कीप डिस्टेंस, तो लोगों ने इस चीज़ को बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। तो जो चीज़ को हम लोग रीडिंग करेंगे तो बोलने में भी हेल्प करता है। रीडिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। और एक होता है राइटिंग स्किल। क्या होता है? राइटिंग स्किल। अब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग रोज राइटिंग, अपने राइटिंग पर्पस था सुधारना, लेकिन राइटिंग स्किल करने से क्या होता है, हम किसी वर्ड को सही स्पेलिंग करना सीख जाते हैं। तो राइटिंग स्किल भी जरूर, अगर इस 4 रूल को हम मानते हैं तो हम लोग ईजिली सीख सकते हैं। अब बात है कि हम कहाँ से सीखेंगे। अब सीखेंगे तो हम लोग कहाँ से सीखेंगे, क्लियर ना? अब सीखना तो इतना आसान है नहीं, तो इसको हम सीखेंगे कहाँ से? क्लियर? हम लोग सीखेंगे कैसे? हम बात करते हैं कि अगर हम भाषा को लिसनिंग कहाँ से करेंगे, तो लिसनिंग आजकल इजीली कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। कई बार तो हम लोग वीडियो देख रहे होते हैं भोजपुरी और जो प्रचार आ जाता है इंग्लिश में, उसे सुना कीजिए, उसको स्किप मत कीजिए। तो वहाँ से लिसनिंग कर सकते हैं। किसी का इंटरव्यू देख सकते हैं, और कोई भी कई एपिसोड है जो इंग्लिश में है, आप उसे देखने की कोशिश कीजिए। कई मूवी है, मूवी को देखने की कोशिश कीजिए। स्पीकिंग क्या, किसके साथ प्रैक्टिस करूँ? लोगों के साथ बोलने की कोशिश करता है तो लोग हंसना शुरू कर देता है। तो स्पीकिंग सबसे पहले आप मिरर के सामने कीजिए, एक आईना लगाइए और उस आईना के सामने आप खड़ा हो जाइए। आप ही के जैसा एक आदमी आकर वहाँ खड़ा हो जाएगा, उसी को सुनाइए, फिर वहाँ पर हो जाएगा।
स्पीकिंग, साथ ही साथ अपने क्लास टीचर के सामने बोलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए, और फिर आउटसाइड कहीं पर शॉप पर जाते बोलना शुरू कीजिए। रीडिंग क्या पढ़े, आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए या गूगल से लेकर शॉर्ट स्टोरी पढ़ा कीजिए, शॉर्ट स्टोरी। अब ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। राइटिंग कहाँ से करूँ, रोज सबसे पहला क्या कीजिए, अपने बारे में लिखने की कोशिश कीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखिए, आज लिखिए, फिर डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, रोज जो काम करते हैं, उसके बाद जिस क्लासरूम के बारे में सब कुछ लिखना कोशिश कीजिए, फिर बिहार के बारे में लिखिए। इस ढंग से करके रोज आप कोशिश कीजिए लिखने का, और या किसी क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ते उस टॉपिक को लिखने की कोशिश कीजिए, वहाँ से आपको राइटिंग स्किल आ जाएगा। क्लियर। अब बात है कि सर लैंग्वेज सीखने के लिए वर्ड पावर चाहिए। किसी भी भाषा को अगर हम सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्ड पावर। क्या आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे वर्ड पावर है? नहीं, मैं बताता हूँ। आप लैंग्वेज जानते हैं, इफ आई टेल यू स्पीक इंग्लिश, यू नो इंग्लिश, व्हाट विल बी योर आंसर? यू विल से आई डोंट नो, बट आई टेल यू रियली यू नो। आपके पास इतना वर्ड पावर है कि आप बोलते नहीं हैं, आप जानते नहीं। अपने हनुमान जी की तरह आप अपने गुण को भूल गए हैं। आपको भी याद दिलाना पड़ेगा कि आप में वो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन आप हनुमान जी की तरह अपने गुण को भूले हुए हैं। तो चलो, वर्ड पावर जो होता है, वर्ड पावर दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव और पैसिव वर्ड पावर क्या होता है? एक्टिव वर्ड पावर कहने का मतलब है वो वर्ड पावर जो आप यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे आपको फेसबुक पर कोई कमेंट करता है तो आप थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आप इसको यूज करते हैं। क्लियर। वेरी गुड और वेरी नाइस, ये सारे वर्ड को आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो यूज में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव, जिसको हम बोल देते हैं, किसी को थैंक यू बोल देते हैं, सॉरी। लेकिन आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आप रीडिंग के दौरान समझते हैं। जब कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा इस वर्ड का मतलब ये हो गया, लेकिन आप बोल नहीं पाते उस वर्ड को। उसके बाद कोई आदमी जब बोलता है आपके सामने, कोई स्पीकिंग करता है, तो आप समझ जाते हैं वर्ड को, अच्छा समझ में हमको आ रहा है लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि मैं समझता सब कुछ, पढ़ भी सब कुछ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। इसका मतलब है आपके पास पैसिव वर्ड पावर है, एक्टिव वर्ड पावर नहीं है। तो सर एक्टिव वर्ड पावर कैसे होगा? इसका एक ही तरीका है कि रोज है ना बोलने की कोशिश कीजिए। स्पीकिंग करेंगे आप, बोलने की कोशिश करेंगे, जो भी वर्ड आपके पास है वो एक्टिव हो जाएगा। चलिए, तो अब बात है हाउ टू लर्न वर्ड पावर। वर्ड पावर को कैसे सीखें? एक वर्ड पावर सीखने का तरीका है कि क्रैमिंग कर रहे हैं, यानी कि रट्टा मारना। क्या करना? रटना। आप वर्ड पावर को क्या कीजिए, रटने की कोशिश कीजिए। जैसे रोज आप टारगेट लीजिए कि आज मैं रोज 10 वर्ड याद करूंगा। एक रट्टा मार तरीका है, बट आई टेल यू रट्टा मार तरीका इज नॉट गुड। दिस विल नॉट, क्रैमिंग विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि आप 10 याद करते हैं, अगर यूज नहीं करते फिर वो भूल जाएंगे आप, तो फिर याद कैसे होगा? तो फिर भी एक बेस्ट तरीका है कि आप रटने की कोशिश 10 करेंगे, आपको 1 से 2 आपके पास रह जाएगा वर्ड। दूसरा, हम कई तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका है लिसनिंग। अब रोज मानो कि हमने एक वर्ड रट्टा मारा, हम कहीं से सुन रहे हैं, वही वर्ड हम में आ गया, तो ये वर्ड हमें याद हो जाएगा, तो यहाँ से वर्ड पावर आ जाएगा। फिर हम उसी वर्ड को स्पीकिंग करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे, तो वर्ड हमारा फिर रिपीट हो गया, फिर हमें याद हो गया। रीडिंग करेंगे, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसके दौरान वही वर्ड आ गया, फिर हम नहीं भूलेंगे। या कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो अननोन हो, हमारे लिए क्या हो, अननोन हो, यानी कि नया वर्ड हो। अब इस नया वर्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे ना, सर्च करेंगे, खोजेंगे इसका मतलब, फिर पता हो जाएगा। सुन रहा है, कोई नया वर्ड मिला, पता हो गया। जैसे कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस, दिस इज इंग्लिश वर्ड, या लॉकडाउन, लॉकडाउन इज इंग्लिश वर्ड। तो आप एक दिन में याद कर लिए थे, लॉकडाउन मीन्स बंदी होता है, या कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस होता है, एक दिन में याद हुआ था नहीं, कई बार इसे सुनते सुनते आपको क्या होगा, याद हो गया, फिर आप यूज करने लगे। यहाँ तक कि आप मास्क जो आप अपने मुंह पर लगाते थे झाँपने के लिए, इस पर ऐसे आपका जो मुंह झाँपते थे, तो वो क्या था, मास्क अंग्रेजी वर्ड है कि हिंदी वर्ड है? सारे लोगों ने मास्क कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कई बार उन्होंने सुना होगा, फिर उसने रिपीट किया और उसे याद होगा। एक तरीका है राइटिंग के थ्रू। जैसे आप कुछ लिख रहे हैं अपने बारे में, आपको हिंदी में आप जानते हैं लेकिन अंग्रेजी वर्ड उसका नहीं आ रहा है, फिर उस समय जब जरूरत पड़ता है तब खोजेंगे। उस समय अगर आप वर्ड को याद करते हैं
तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो कई तरीक़ा से एक रट सकते हैं, कई बार सुनेंगे। जैसे हिंदी के हम लोग सारे वर्ड कहाँ से जानते हैं, हम लोग कोई वर्ड नहीं रटे, हम लोग सुन सुन कर जानते हैं। कैमरा बोलते हैं कि एक बच्चा को भी आप देखेंगे तो यूट्यूब बोलेगा, वो कहाँ से सुनकर। वो कैमरा बोलता है, फोटो बोलता है, कहाँ से सुनकर। उसके पास तो वोकैबुलरी आ रहा है, वर्ड पावर आ रहा है। तो ये वर्ड पावर कहाँ से आ रहा है, तो सारे वर्ड आ रहा है सुन सुन के आ रहा है। क्लियर। और फिर उससे वो यूज करता है, फिर उसको याद रह जाता है। तो हम लोग वर्ड पावर यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अगला हमारा है, अब बात है कि सर एक लैंग्वेज होता है, ग्रामर होता है, ट्रांसलेशन होता है। क्लियर। एक हमारा है लैंग्वेज, एक है हमारा ग्रामर, एक है हमारा ट्रांसलेशन। सर तीनों में अंतर क्या है? हम लोग तो खूब ग्रामर पढ़ते हैं, खूब ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन आज तक बोलना नहीं आया। क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, लैंग्वेज जो होता है ना, ये भाषा जो हमारा है ना, ये हमें सिखाता है बोलना। या क्या सिखाता है? बोलना। अब बोलने के लिए कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर बात करो, कोई भी नेटिव स्पीकर होता है, किसी भी स्टेट हो या कहीं भी आप रह रहे हैं, आपका जो भाषा जो होगा उस भाषा में आप ग्रामर से नहीं सीखे हुए, आप बोलचाल से सीखे हैं, समाज से सीखे हुए। तो जो समाज से सीखते हैं, जिससे हमें बोलना आ जाता है, तो वो भाषा होता है। भाषा काम होता है केवल बातचीत कराना। ये आपको क्या करेगा? बातचीत करने में हेल्प करेगा। आप इससे बातचीत कर सकते हैं। चलिए, जिस तरह से आप हिंदी सीख गए सुन सुनकर, इंग्लिश भी सीख सकते हैं सुनकर। लेकिन ग्रामर मीन्स मैंने आपको बताया था, रूल होता है। क्या होता है? एक रूल होता है। इसमें खाली सही रूल का काम होता है, कोई भी गलत काम नहीं करने देना। इस यहाँ पर आपको सही काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रामर के थ्रू चलेंगे तो आप शुरुआती में भाषा नहीं सीख सकते। अगर एक बेबी बोलना शुरू करता है और वो जब बच्चा बोलना शुरू करता है, उसे तो कुछ बोलने भी नहीं आता रहता है। उसे हम बोल अगर दे कि मत बोलो, तुम गलत बोल रहे हो, ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है, तो आप नहीं सीख सकते। यही हो रहा है इंग्लिश के साथ, कि कोई भी आदमी अंग्रेजी बोलना शुरू करता है, अगर उसने कुछ इनकरेक्टली बोला तो सारे लोग उसे बोलते हैं कि तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, फिर वो बोल नहीं पाता है। तो पहले इसे भाषा की तरह ले कि एक भाषा है, और भाषा का काम होता है एक दूसरे के बीच में संवाद कराना, यानी कि बातचीत करने में हेल्प करना। अब बातचीत करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि सही ग्रामर आना। ये रूल सिखाता है। यहाँ पर आपको कहेगा करेक्ट यूज करना है, सिखाना है। करेक्ट यूज कहने का मतलब है सही आपको यूज करना आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए करेक्ट यूज तभी करेंगे ना जब हम एक्सपर्ट बनना चाहेंगे। हिंदी तो आप करेक्ट यूज कर नहीं रहे। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन में क्या होता है, एक लैंग्वेज वन से एक भाषा आप जानते हैं, इस भाषा से हम लोग सेकेंड लैंग्वेज में बदलते हैं, दूसरे भाषा में ले जाएंगे तो उसे हम लोग, यानी कि ए से हम कहाँ बदल देंगे? बी के तरफ। तो ट्रांसलेशन करता है। अब ट्रांसलेशन में क्या कहा जाता है कि जैसा लिखा है वैसा। अगर मैं खुश हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे आई एम हैप्पी। आपका एक ही आंसर होगा, आई एम हैप्पी। आप कई बार इसे भी बोल सकते हो कि आई एम नॉट सैड भी बोल सकते हो। आई एम नॉट सैड, यानी कि मैं उदास नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं क्या हूं? खुश हूं। अब इस तरह से करेंगे तभी आप भाषा को बोल पाएंगे, नहीं तो आप लिमिटेड अपने आप को फिक्स करना चाहते हो। जैसे आपके पास समय नहीं होता है, क्या बोलते हो? आई एम बिजी। आपके पास समय नहीं होता है, क्या बोलते हो? आई एम बिजी। दूसरे ढंग से तो भी बोल सकते हैं, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो आप दूसरे ढंग से भी बोल सकते हो। एक चीज़ को कई ढंग से बोल सकते हो। जिस तरह से हिंदी में आप एक शब्द को कई ढंग से बोल सकते हो। जैसे आपके पापा रूम पर है, घर पर है, मैं आपको बोलूँ कि कहीं चलने के लिए, तो आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं, पापा घर पर है, आप नहीं जा सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा आप बोल देंगे अभी हम नहीं जा सकते हैं, उससे भी हमारा समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं जाना चाहता है। सही ना? कल चलेंगे, अगर आप बोल देंगे कल चलेंगे, तो फिर हम समझ जाए आज नहीं जाना चाहता है। तो एक बात को कई ढंग से आप बोल देते हैं। क्लियर? तो उसी ढंग से इंग्लिश में भी आप एक बात को कई ढंग से बोल सकते हैं। जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। क्लियर? आप किसी चीज को नहीं खरीदना चाहते, क्या बोल देंगे? आई हैव नो मनी बोल सकते हैं। या दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, आई डोंट वांट
टू टेक, नकारना ही तो है कोई सामान लेने के लिए। आप एक सेंटेंस को कई ढंग से बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस तरीका को अपनाकर, ट्रांसलेशन क्या होता है, एक शब्द को आप कई ढंग से भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो हमारा ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मेथड से हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन हमारा बहुत ही ओल्ड मेथड है। एक ग्रामर के थ्रू, ग्रामर और एंड ट्रांसलेशन जो हमारा है, ये दोनों ओल्ड मेथड है। और इसे भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहला आपको 4 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा। सबसे पहला लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस 4 को अगर आप हेल्प लेते हैं तो आप अंग्रेजी इजीली सीख सकते हैं। इसके थ्रू जाते तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न गाइज। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे सुनने को, तो आज से सुनना कोशिश कीजिए, बोलना कोशिश कीजिए, और फिर देखिए आप अंग्रेजी कैसे सीखते हैं। क्लियर? आप जिस तरह से हिंदी में एक बात को दूसरे ढंग से बोल सकते हो, तो उसी ढंग से आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। क्लियर? सो गाइज, हम लोग आज इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू अलॉट। और हम लोग इसी ढंग से बहुत सारे क्लास लेने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास था जहाँ पर हम आपको बताए हैं कि क्या क्या होता है ग्रामर, किस तरह से सीख सकते हैं, लैंग्वेज का काम क्या होता है। और इस टाइम से नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चीज़ पर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। बट एट लास्ट आई वांट टू टेल यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।